वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन पर सवालात और बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद पर बयान। वंचित बहुजन आघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने अपने नांदेड़ दौरे के मौके पर रेस्ट हाउस में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में सियासी जमातों को इंतखाबी निशान दिए गए थे, आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भी इन्हीं निशानात को बरकरार रखा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंतखाबी निशानियों में किसी किस्म की तब्दीली से गुरेज किया जाए ताकि सियासी जमातों और वोटरों के दरमियान उलझन न पैदा हो। असम्बली इंतखाबात के दौरान 6 बजे के बाद होने वाली पोलिंग के मुतालिक भी उन्होंने सवालात उठाए। उनका कहना था कि उस वक्त के बाद वोटिंग के आदाद शुमार शफाफ अंदाज में पेश नहीं किए गए, जबकि बड़े पैमाने पर वोटिंग दर्ज की गई, जिससे शुबहात जाहिर किए गए थे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज तक कोई तसल्ली बख्श वजाहत नहीं दी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा ही कोई मामला बल्दियाती इंतखाबात में दोबारा न दोहराया जाए, इसका ख्याल रखा जाए। इत्तेहाद के सवाल पर प्रकाश अम्बेडकर ने वाज़ेह किया कि बल्दियाती सतह पर दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद का इख्तियार मुकामी पार्टी जिम्मेदारान को दिया गया है। वो अपने ज़मीनी सूरत हाल के मुताबिक बीजेपी को छोड़कर किसी भी दीगर पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं। एमआईएम के साथ इत्तेहाद के इम्कान से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माजी में हमारा एमआईएम के साथ इत्तेहाद हुआ था, लेकिन इस दौरान हमें धोखा दिया गया, इसलिए इस बार उनके साथ इत्तेहाद के इम्कानात कम हैं। आखिर में प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनान और ओहदेदारान को जमकर मेहनत करने और अवाम के दरमियान मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाने की हिदायत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। मुख्यमंत्र्यांना कधी निवडणुका नकोच आहेत, त्याच्यामुळे काही नाही काहीतरी मार्ग काढून पुढे ढकलण्याचा विचार ते करणारच। पण कोर्टाने बंधन घातलंय 4 महिन्याचं, किंवा पुढे ढकलायचं असेल तरी तुम्ही आमची परवानगी घ्या, असं कोर्टाने त्या निर्णयामध्येच म्हटलं असल्यामुळे इलेक्शन कमिशनला, महाराष्ट्र इलेक्शन कमिशनला आम्ही पुढे का जातोय ते सांगणं गरजेचं होतं। पावसाळा आहे, बरोबर आहे, पण सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर नंतर पावसाळा कमी होतो याचीही जाणीव आहे। त्याच्यामुळे 2-2.5 महिने 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये जी तयारी करायची ती तयारी करायला पूर्ण वेळ आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो। हे म्हटलं, भाजप सोडून जे कोणी करतील त्यांच्याबरोबर। सर, जे आता ओबीसीचं, मराठा समाजाला जे ओबीसीचं सर्टिफिकेट दिलं ते सुद्धा निवडणुकीसाठी पात्र आहे। ते आता मी त्याच्यामध्ये असं एक ते पात्र आहेत ना? हां, पात्र आहे। आपल्या पक्षाची काय भूमिका आहे? आपण त्यांना उमेदवारी देणार? ते आमच्याकडे ज्याला हे म्हणतो आपण की अर्ज कोण करते, त्याच्यानंतर त्या मतदारसंघामध्ये ज्यांनी अर्ज केला आहे त्याच्यामधलं जिंकण्याची क्षमता असेल तर आम्ही निश्चित कन्सिडर करणार। लोकल बॉडीज में वंचित कोई पार्टी से अलायंस करेगा? हमने वही तो अभी कहा कि बीजेपी छोड़ के हम सबसे अलायंस करने के लिए तैयार है। स्पेशली एमआईएम के साथ पहले अच्छा खासा नाता रहा है, हाँ, लेकिन धोखा भी दिया है ना हम लोग को। तो फिर एमआईएम से यूटी का कोई नहीं। ऐसा है कि जब छाछ भी कोई पीता है धोखा खाने के बाद, तो फूंक मार के ये पीता है ना, उसके पहले तो वैसे पीता नहीं है। इसका मतलब एमआईएम से नहीं हो सकता। हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे, खाली हम लोग ने इतना कहा कि फूंक मार के उसको पिए। शाहीन एकेडमी नांदेड़ मियारी तालीम देने में सबसे नुमाया तौर पर सामने आ रही है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ की खुसूसियात: दाखिला पाते ही तलबा की जाती है काउंसलिंग, जदीद तरीकों से दी जा रही है तालीम, लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा क्लासरूम, आला तालीम याफ्ता बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं तदरीसी खिदमात, असरी तकाज़ों से हम आहंग डिजिटल क्लासरूम, निसाबी तालीम के अलावा दीनी तालीम का भी किया जा रहा है इंतजाम।
तलबा की सहूलत के लिए सैकड़ों किताबों से मुज़य्यन लाइब्रेरी, हर एक तालिब इल्म पर दी जाती है खुसूसी तवज्जो। मोबाइल और ऑटोमोबाइल से पाक कुदरती माहौल से आरास्ता कैंपस, तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी है इंतजाम, फिल्टर आरओ वाटर का भी है नज्म, तलबा और तालिबात के लिए हॉस्टल और मेस की भी है सहूलत, मकामी तलबा के लिए बसों का किया गया है इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से पूरे कैंपस की होती है निगरानी। इस साल शाहीन एकेडमी नांदेड़ से तालीम हासिल करने वाले 200 से ज्यादा तलबा ने मेडिकल में दाखिला पा लिया है। इनमें कई तलबा ने एम्स और IIT जैसे मियारी इदारों में दाखिला पा लिया है। अगर आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है तो आपके लिए शाहीन एकेडमी नांदेड़ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नांदेड़।